तो डेरा से हर सवाल जारी है। आपको बता दें कि 25 अगस्त वो तारीख जब देश के सामने बलात्कारी राम रहीम के कुकर्म सामने आए। इसके बाद बलात्कारी राम रहीम 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे है। और कुछ ही देर पहले विश्वास गुप्ता, जो हनीप्रीत का पूर्व पति है, उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खलबली मचा दी, ये कहकर कि राम रहीम और हनीप्रीत को उसने बिना कपड़ों के देखा था, दोनों को सेक्स करते हुए देखा था। राम रहीम हनीप्रीत को अपने बिस्तर में सुलाता था। हनीप्रीत राम रहीम के पास खुशी खुशी जाती थी। हनीप्रीत पर लड़कियों को सप्लाई करने के आरोप गलत। कुछ ही देर पहले हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। वो बाबा की लवर है, प्यार है, सब कुछ वही है। वो आपने देख ही लिया कोर्ट में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ। जब तक बाबा ऑर्डर नहीं देगा, कोई डेरा मैनेजमेंट या किसी आदमी की ताकत नहीं है किसी को खत्म करवा दे। संदीप जी, मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चित्रा के सवाल पर आपने कहा कि विश्वास गुप्ता कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो आप भी नहीं है। आपने जगविंदर पटियाल को नकली पत्रकार कहा। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये प्रवक्ता, आपने इस्तेमाल किया, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। नकली पत्रकार नहीं कहा, आपने जो बोला, मैं आपके सबसे करीब बैठा हुआ हूँ सर। आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द मैं पकड़ रहा हूँ। चलिए, कोई तो पकड़ रहा है। अब ये बताइए कि आप ये तक नहीं जानते कि वहां बिग बॉस होता था। आप कैसी प्रवक्ताई कर रहे हैं? आप पक्ष ले रहे हैं। एक आदमी जो उस वक्त हनीप्रीत का पति था, वो दावे के साथ अपनी आंखों देखी सुना रहा है, और आप एक उसके ऊपर तो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो औरत की इज्जत उछाल रहा है। आप क्या कर रहे हैं सर? सवाल नहीं समझा मैं आपका। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपको जानकारी है नहीं। आप कब से डेरे से जुड़े हुए हैं? आपको जब विश्वास गुप्ता जबकि आंखों देखी सुना रहे, तब तो आप डेरे में कहीं आपका आता पता नहीं था। आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? 6 करोड़ लोग आंखों देखी सुना रहे हैं। 6 करोड़ लोग आंखों देखी, 6 करोड़ लोग आंखों देखी कानों सुनी सुना रहे हैं। कानों सुनी सुना रहे हैं, आंखों देखी मत कहिए उसको। गुफा में तो कोई जा ही नहीं सकता था, आंखों देखी कैसे सुना देंगे? गुफा में कोई होता नहीं था। जवाब लेंगे? हाँ बोलिए। जवाब लेंगे। इन्होंने, विश्वास गुप्ता जी ने ये कितनी बार पलटी मारी है, पूरा देश जानना चाहता है। क्यों मारी वो भी बताया उन्होंने। पूरी बात सुन, पलटी क्यों मारी वो भी बताया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जवाब सुन, गुंडे भेजे आपने, बहुत शालीनता जान से मारने के लिए सुपारी दे दी, जान से मारने के लिए सुपारी दे दी, से जवाब देना पीटा उनको। बिल्कुल। ये जेल प्रशासन पे भी सवाल किया कि जेल में कोई गुंडे भी रहते हैं। हरियाणा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेल में मवाली भी जाते हैं, हरियाणा पुलिस उनके लिए कुछ नहीं है, हरियाणा की सरकार कुछ नहीं है। उन्होंने आके 6 करोड़ संगत के बीच में यह बात कही कि मैं नाक रगड़ता हूं, माफी मांगता हूं। उनके बाप ने कही, वो भी झूठी बात होगी, आज उसे झुठला दिया। एक महिला का हक जिसे उन्होंने माफीनामे के साथ कहा कि आज के बाद किसी तरह की गलती नहीं करूंगा, किसी तरह का अपराध नहीं करूंगा, माफी मांगी। और आज फिर अदालत क्यों नहीं जा रहे? पहले इंडिया टीवी गए, माफीनामा दबाव में लिखवाया गया। देश में अदालत बड़ा या मीडिया बड़ा? विश्वास गुप्ता से मैं पूछता हूं, अदालत पे यकीन है, मीडिया पे यकीन है? पहले इंडिया टीवी गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। अदालत का मान रखना चाहिए था। उन्हें अदालत के दरवाजे खटखट, उन्हें न्याय कौन देगा? आनंद जी, उन्हें बाबा राम रहीम को सजा दी। मेरी बात सुन लीजिए, उन्हें न्याय हम देंगे, न्याय पत्रकार देंगे, न्याय अदालत देगा। अगर तो अदालत ने न्याय कर दिया ना बाबा के साथ, क्यों मुक्त है? तो अदालत ने न्याय कर दिया ना बाबा के साथ। मान रहे हैं ना? सवाल पूछ रहे हैं, विश्वास का सवाल पूछ रहे हैं। आपके न्याय और अदालत और मीडिया के सवाल पर एक सवाल का जवाब ले लीजिए, एक सवाल का जवाब ले लीजिए। ये बार बार अविश्वास नाम का विश्वासी विश्वासघात जो कर रहा है अपने पिता के साथ, जेल प्रशासन के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, संगत के साथ और अपने गुरु के साथ, अपने बाप के साथ। बाप कह रहा है मैं नाक रगड़ के माफी मांगता हूं, और आज ये फिर आरोप लगा रहा है। ऐसे अविश्वासी गिरगिट के ऊपर इतनी लंबी बहस करेंगे देश के बुद्धिजीवी? ये शर्म की बात है। संदीप, एक बात बताइए कि क्या बेटी का घर बचाने के लिए आपके गुरु की तरफ से कोई प्रयास हुआ कभी? उनका घर उजड़ रहा था। उजाड़ कौन रहा था? ये तो आप और डेरे वाले जाने ना। आप बताइए ना, उजाड़ कौन रहा था? एक भगोड़ा विश्वास का तो यह आरोप है कि उसके गुरु और हनीप्रीत के लवर उजाड़ रहे थे, यानी गुरमीत राम रहीम उजाड़ रहे थे। ये उसका पक्ष है, मेरा पक्ष सुन लीजिए। जिस आदमी को अपना घर चलाना होता, वो एक बार घर से भाग जाएगा, दूसरी बार चेक बाउंस के केस हो जाएंगे, लोगों के पैसे मार लेगा, उसके बाद वो कहीं छुप के चला जाएगा, कभी करनाल रहेगा, कभी पानीपत रहेगा, अदालत नहीं जाएगा। वो मीडिया में आके कहेगा कि मैं अच्छा हूं और मैं सच्चा हूं। अरे अच्छे और सच्चे हो तो 5 करोड़ लोगों के बीच में नाक रगड़ के बाप बेटे माफी क्यों मांग रहे थे? आगे हुए तो आदित्य इंसान है, वो क्यों नहीं अदालत चले जाते आपकी तरफ? हमने अपील की है, मुझे बताइए। हमने अपील की है, डेरे के प्रवक्ता भागे, हमने अपील की है और हमारी चेयरपर्सन ने भी अपील की है कि देश का कानून, देश का संविधान, देश का न्यायालय सबका सबसे बड़ा है।
और उन्हें आना चाहिए, ऐसे हमने अपील की है। आपकी अपील ही अभी तक नहीं जो सुनी। कानून जो डेरे की अपील नहीं जगविंदर सुनी अभी पटियाल जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। नहीं, डीजीपी साहब का बयान आपको पता है ना, उन्होंने ये क्या कह कहा रहा है? हूं कि उन्होंने डेरे कहा है उनकी जान को खतरा है। ये बयान आपने चलाया अपने चैनल पे? किससे? ये बताएं डीजीपी साहब, हम डरे हुए हैं, हम 6 करोड़ लोग डरे हुए हैं कि हमारी बहन के साथ हो क्या रहा है। प्रशासन सुरक्षा नहीं दे रहा, पत्रकार उनका चरित्र हरण कर रहे हैं, ऐसे में कोई अबला बेचारी क्या करेगी? कैसे आएगी, किस विश्वास पे आएगी? कौन भरोसा देगा कि उसकी जान को सुरक्षा? मुस्कान जी बताइए, उसकी जान को सुरक्षा को ये खाकी वाले खौफ फैला रहे हैं और पत्रकार उसका चरित्र हरण कर रहे हैं। कमाल की बात है। वारे मीडिया, वारे देश। यहाँ एक आश्वासन दीजिए कि उनकी पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करे, आप हनीप्रीत कौर, आदित्य इंसा का सरेंडर करा देंगे। मैं कौन हूँ जी? आप दीजिए, मैं कौन हूँ? आश्वासन दीजिए। मैं कौन हूँ आश्वासन देने आप वाला? अधिकृत मैं हूँ सुरक्षा की कौन? समीक्षा तो कर रहे हैं। सुरक्षा तो मैं सुरक्षा की नागरिक समीक्षा के कर रहे नाते हैं। सुरक्षा तो मैं भी मांग सकता हूँ अपनी। हो सकता है मैं एबीपी न्यूज से अभी जाऊं और मुझे कोई गोली मार दे, मैं सुरक्षा की तो अपनी भी मांग करता तो हूँ। अदालत की शरण में चले जाए ना। यस राइट, अदालत की शरण यही में बात चले मैं जाएं। विश्वास के लिए हनीप्रीत बता क्यों रहा नहीं जा था। रहे हैं? यही बात हनीप्रीत आप ये हनीप्रीत सबक क्यों नहीं जा विश्वास रहे को हैं? क्यों नहीं सिखा रहे? हनीप्रीत मुस्कान जी, ये विश्वास सबक पैदा कर रहे हैं। संदीप जी, जो विश्वास फैला रहा है जगविंदर, उसका विश्वास को आप सिखाइए। हनीप्रीत की लगातार पैरवी कर रहे हैं। हनीप्रीत है कहां? क्यों नहीं आप उन्हें कहते हैं कि अदालत की शरण में जाएं? आपका कैमरा देश की नेपाल पुलिस घूम पर रहा है, भरोसा आपका नहीं है, कैमरा कानून पर बांग्लादेश भरोसा घूम नहीं रहा है। है, तो आपके जानकारी होगी कैमरा ना। को नहीं पता साहब, मुझे इतने आदमी को क्या पता अरे चलेगा? वो आपकी हनीप्रीत पूरे- है, आपके डेरे की मेरी हनीप्रीत हनीप्रीत है, मेरी डेरा बहन है। चलाती है, चित्रा जी आपकी पीछे ऐसा बहन दावा है, कर मैं रहे कह हैं। रही हूँ आपकी बहन है, अपनी मेरी बहन को बहन है कहिए और कि मैं वो समझता हूँ आए। मेरे लिए बड़ी पूजनीय नहीं है। नहीं बहन बिल्कुल, का रिश्ता बड़ा आपकी पूजनीय है। बहन है, हम इस रिश्ते की इज्जत करते हैं, लेकिन बोलिए ना, बहुत पूजनीय। लेकिन आप बोलिए ना कि वो आगे आए। क्लीन चिट दे रहे हैं, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हनीप्रीत को क्लीन चिट दे रहे हैं मैंने कोई आप यहाँ clean पर chit नहीं बैठकर? दी। तो फिर I है haven't कहाँ asked- हनीप्रीत? मैं आप मुझे ये अपील मुझे कीजिए और और आप हनीप्रीत क्लीन को चिट सरेंडर दे क्या करें। सकती हैं? और आप बैठकर आप उसको क्लीन चिट डिफेंड दे कर क्या रहे हैं सकती हैं? यहाँ क्लीन पर। चिट देगा न्यायालय? आप कैसे क्लीन चिट दे सकते सर, हैं? आप कम मैं से आपसे कम- अर्ज नहीं कर रहा आप बिल्कुल भी। अपनी बहन को कम से कम ये कह तो सकते हैं, ये संदेश तो दे आप सकते हैं बहन हैं, ABP न्यूज़ के माध्यम आपको से मैं बहन कि कह वो के आए बोल रहा अदालत के सामने। हूँ। आपको मैं बहन आप कह अपनी के बोल रहा बहन को हूँ। ये संदेश तो दे सकते हैं। रोमाना को बहन मत ABP बोलिए न्यूज़ सर, के माध्यम क्योंकि अभी से। बहन बेटी आप डेरे वाले जो बोल रहे हैं वो संदिग्ध है। अभी ये साबित नहीं हुआ है। देखिए आके पूर्व पति ने कह दिया कि बेटी कहते मेरे थे पूर्व पति ने नहीं बेटी नहीं मैंने शादी नहीं की। हनीप्रीत के पूर्व हाँ, पति ने ऐसा कहा बोलिए। ना। तो अब ये बेटी का रिश्ता जिस तरीके से डेरे वालों ने संदिग्ध बनाया है, तो बहन मत बोलिए, रोमाना ही बोलिए, वही ठीक है। और आप सीधा मतलब आपको संदेश लगता है दीजिए रोमाना ना। जी खतरे में? नहीं खत्म। तो बलात्कारी राम रहीम के डेरा की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत संदीप मिश्रा लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि बचना वो बहुत चाह रहे हैं इन सवालों से, लेकिन घेराबंदी एबीपी न्यूज ने पूरी तरीके से कर रखी है इस वक्त संदीप मिश्रा की। और आरोपों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता कुछ ही देर पहले जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया किस तरीके का खौफ था राम रहीम का डेरे के भीतर। एक और आरोप राम रहीम पर, सुनिए जरा। उनको सबको सारी कहानी का पता था कि ये हनीप्रीत बाबा के साथ रहती है, पर वही है कि वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस में थे, डर में थे, वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे बाबा। मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है संदीप जी, आप तमाम तरह के सवालों को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी पर इस तरह के घटिया आरोप क्यों लगाएगा? शुरू से जो बातें अब तक कहते आए हैं विश्वास, उन पर आप क्यों नहीं विश्वास करने को तैयार हैं? एक घटिया आदमी घटिया हरकत ही करेगा, घटिया आरोप ही लगाएगा। आप कैसे एक जानते हो गंदा घटिया आदमी आदमी है? गंदगी कब से फैलाएगा, जानते कोई आपने? अच्छे काम की उससे उम्मीद भी मत कीजिए। जो आदमी एक बार अपनी पत्नी का चरित्र हरण करता है, भाग जाता है, फिर आता है कि मेरे से गलती हो गई, फिर अपने बाप को लेके आता है, बाप बेटे खड़े होकर नाक पर रगड़ के माफी मांगते हैं, फिर वो मीडिया के अंदर चला जाता है जिससे आप पत्नी का संबंध नहीं है, एक औरत का फिर चरित्र हरण करता है, ये गिरगिट गंदगी ही आप बार जो फैलाएगा। बार फिर में जो आप घूम रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, आपने पूरा बयान नहीं सुना। इसका मतलब विश्वास ये कह रहे हैं कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, इस वजह से वो चीज अपने बयान बदल रहे थे, डरे हुए थे, उन्हें सुरक्षा दी गई। उसके बाद देखिए सामने आकर सारी बातें कही उन्होंने। विश्वास ने दो बातें कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुनी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि उन्हें जो 2 बॉडीगार्ड मिले थे और उन्हें ये हुक्म हुआ था बॉडीगार्ड को कि इनको जान से मार दो। उसके बाद उन्हीं बॉडीगार्ड ने उन्हें भगा दिया। फिर उन्होंने एक आरोप लगाया कि 2 डेरे के लोग घुस गए जेल के अंदर, उन्होंने किसी को सुपारी दे दी कि सुपारी दे दी 10 लाख की कि मुझे मार दो। फिर जेलर साहब के पास पहुंच गए, जेलर साहब ने उस पुलिस वाले को पकड़ के बिठा लिया और कहा तुमने सुपारी क्यों दी। फिर अब वो डेरे से बाहर आके इंडिया टीवी पे आए, जनता में आए, संगत में आए, एबीपी न्यूज पे आए, आज उनका बयान चल रहा है। और मैं कह रहा हूं कहां ठहरोगे विश्वास भैया, कहां ठहरोगे? इंसानियत के कोई आंसू आपके पास बचे हैं नहीं, आप पर दुनिया कोई भरोसा नहीं कर रही, कोई आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। ठीक है, चलिए अब आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का, जगविंदर। संदीप बड़ा आराम से एक जवाब देना। मेरे भाई
ऐसे कितने पिताओं को आप जानते हो जो अपनी शादीशुदा बेटियों के साथ अकेले कमरे में देर रात को रहते हैं? आराम से जवाब देना, भटकाना मत। आप पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता का काम आपका है, मैं खोजी पत्रकार नहीं हूँ। ये जवाब आप चलिए, आपने ये तो माना, कम से कम सर्टिफिकेट तो दे दिया कि हम नहीं, खोजी आप मेरे बड़े पत्रकार भाई हैं। हैं, मैं पत्रकार के नाते आपका अदब है, इसको मैं पूरे हिंदुस्तान के आगे स्वीकार कर रहा हूँ। सर ये बताइए, देश जानना चाहता है कि डेरा जो है वो भारत में है या कहीं पश्चिमी देश में, अमेरिका में, यूरोप में? क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, एक बाप बेटी के रिश्ते की जो मर्यादा होनी चाहिए वो तो कहीं नजर नहीं आई। सार्वजनिक मंचों पर भी जब राम रहीम और हनीप्रीत साथ आते थे कि दिल बनाते हुए, कौन जवान बेटी के साथ बाप बैठकर दिल बनाता है, रोमांस की बातें करता है? और वो बाप बेटी थूक लगा के वाला डायलॉग बोला, उनका बड़ा वीडियो वायरल हुआ। ये मैं अल जजीरा ये में ऐसी बैठा बातें हूं, कौन बाप बेटी किसी करते हैं? टापू पे बैठा हूँ या भारत में हूँ? सर, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ये आपने कहा सवाल था है, मुझसे हमारी भारत में जड़ों डेरा है से या जुड़ा हुआ ये नहीं? सवाल। वो डेरा भारत में है, डेरा भारत को पवित्र कर रहा है, संस्कृति और कौन सी है संस्कृति ये? का अगर चीर हरण कहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम कहीं हो रहा है, कहीं चरित्र हरण किया जा रहा है, तो मीडिया के पर्दों पे हो रहा है। जो खबरें रुमाना जी आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं, आप घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ देख पाती हैं क्या? जो अय्यास बेटी का नाटक आप दिखाती हैं अपने बच्चों के साथ, और रिमोट पकड़ के देख पाती हैं क्या? जो अय्यासी का नंगा नाच आप करा रही हैं, एक हीरोइन दूसरी नाच रही है, उसे हनीप्रीत बता के आप बता रही हैं, आप लोगों के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, आप सच्चाई दिखाइए, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। 3 साल डेरे में रहने के बाद आप इस तरीके से डेरे को, बाबा को डिफेंड कर रहे हैं, आपको इसके पैसे मिले या अंधविश्वास की वजह से ऐसा है? मैंने आपकी कॉफी पी है, हाँ। उनकी कॉफी भी नहीं पी है। तो मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं आप? मैंने बोला कॉफी भी नहीं पी है, तो इसका आपने मतलब कॉफी कैसे नहीं पी है? 3 साल तो आप रहे हैं डेरे के अंदर, अभी आपने इस 5 पर साल जिक्र किया पूर्व था। घटना की बात और कर आप रहे हैं, बोल और हैं आज कॉफी डिफेंड भी में नहीं आप पिए कर रहा हैं। हूँ। जब मैं वहां था तब डिफेंड नहीं कर रहा था। चलिए। बाद नमक में भी कर खाया होगा जब डेरे में रहे होंगे। बहुत तो आज खाया उसी है, का, और आज नमक उसी का हक अदा करने आया हूं। वही इस बात मैंने- का गर्व है बस। मुझे। चलिए, तो इस आप बात डेरे का का नमक गर्व- खा के डेरे का नमक बेबाकी खा से के उसका संदीप कर्ज अदा मिश्रा कर रहे जी, हैं, हक अदा आपने कर ये रहे हैं। बात ठीक। मानी कि मैं आप हक अदा हक कर अदा रहा हूं। कर रहे हैं डेरे का, और इसी वजह से देश के वो तमाम सवाल जो बहुत धन्यवाद। जवाब जिनके वाह। देश जानना चाहता था, हमने आपके सामने रखे, लेकिन जवाब आपने किसी का भी सीधा सीधा दिया नहीं, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं सर दर्शकों को तय कि करने ये दो। ऐसा कुकर्म था ये दर्शकों शायद को तय कि करने दें जिसका आप। कोई बचाव किया ही नहीं जा सकता। ये दर्शकों को बहुत तय बहुत करने दें। धन्यवाद संदीप मिश्रा जी आने के लिए। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे मेरा हैं। सवाल पहुंचे, जवाब ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।